दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को कबूल है लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को कबूल नहीं। ये सवाल उठना लाजिम है और ये सवाल उठ चुका है। लगातार एमआईएम के नेता के द्वारा प्रतिक्रिया जारी है। उसके बावजूद अब सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद कौसर ने भी बड़ा सवाल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को कबूल है लेकिन ओवैसी को क्यों नहीं? क्या कहना है उसका, आप देखिए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति अन्ना आंदोलन की उपज है। जब वो कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी साबित कर रहे थे और पानी पी पी कर कोसते थे, और आज फिर दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस की सत्ता छीन ली है। गुजरात, गोवा, कई राज्यों में कांग्रेस को भरपूर नुकसान पहुंचाया है और बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। उसके बाद भी अब अरविंद केजरीवाल को कबूल है लेकिन ओवैसी को क्यों नहीं? सवाल बनता है कि मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करने की ये साजिश है और जिसके लिए लगातार एमआईएम के नेताओं का बयान आ रहा है। देश भर का मामला ले मणिपुर को लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रतिक्रिया आया है बहुत देर के बाद आया है। इसके बावजूद सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो। यूसीसी को लगातार लेकर फिक्रमंद है ओवैसी साहब। यूसीसी का बिल को लेकर ओवैसी साहब ने लगातार औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कई सभा कर चुके हैं। लोगों के बीच यूसीसी के बारे में पहुंचा रहे हैं कि आखिर यूसीसी क्या है। उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार उनका प्रयास यूसीसी है और यूसीसी को लेकर बड़ा फिक्रमंद है। पहले भी आप देखे हैं कि एनआरसी और एमपीआर को लेकर लगातार उनका प्रयास था और खुद एनआरसी एमपीआर को लेकर लोकसभा में आवाज उठाने वाला वाहिद शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसी वजह है कि अब जो है ओवैसी साहब को नजरअंदाज कर रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब को हल्के में ना लें। ओवैसी साहब देश भर के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने संविधान के दायरे पर जो भी बात बोल रहे हैं वो लोग बखूबी जान रहे हैं और जिन मुद्दों को उनके विधायक और वो खुद उठा रहे हैं वो जमीनी स्तर के बुनियादी मसाइल हैं, जमीनी स्तर के लोगों के लिए बुनियादी मसाइल हैं और लोगों को इसी तरह के नेता की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी लगातार कई वर्षों से काम किया लेकिन उन्हें लोकसभा और पंचायत चुनाव में कामयाबी नहीं मिलने के बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिम्मत और हौसलों के साथ अपने टीम के साथ फिर से इस बार नगर चुनाव में एमआईएम को कामयाबी मिली है। उसी तरह से बंगाल में भी देख रहे हैं, बंगाल का रिजल्ट बेहतर आया है। बिहार में वैसे आप जान रहे हैं कि बिहार का भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। अब देखना है लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो है समीकरण बना रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें ओवैसी साहब पर है क्योंकि ओवैसी साहब का निगाह है अब तीसरा फ्रंट पर है। देश में तीसरा फ्रंट का सबको इंतजार है कि एमआईएम किन किन दलों के साथ बैठक करने जा रही है और किन के साथ गठबंधन